ओके, दूसरा रेक्टेंगल कैसे बड़ा हुआ? मैंने मूव टूल सेलेक्ट, ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं लेयर पैनल्स पर गया, फिर मैंने रेक्टेंगल, लेट से रेक्टेंगल 1 को बड़ा करना है, तो रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर ये लाइनिंग शो हो गया आपको, और उसके बाद मैं इसके कॉर्नर पे जाऊंगा तो ऐसे हावर कर सकता और क्लिक करके उसको चेंज कर सकता हूँ उसका साइज। अब क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई कि जोन सी लेयर ऊपर होगी वो हमें शो होगी, राइट? वो भी इसमें साइज रीसाइज का आ नहीं रहा, जैसे लेयर पे सिलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल 1, रीसाइज का आ नहीं रहा, मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद भी ब्लू बाउंड्री नहीं आ रही हमारे में, ब्लू बाउंड्री और ये डॉट डॉट्स नहीं आ रहे, ये डॉट डॉट्स और तो आप ऐसे करो, जैसे रेक्टेंगल 1 सिलेक्ट कर ली तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस टी सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस टी। अब आ गया। हाँ, ओके। किस वजह से था ये? ये यहाँ से आपके ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप मूव टूल सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट अ सेकंड, ये रहा, शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स पर टिक नहीं होगा। ओके, वैसे तो मैंने शॉर्टकट बता दिया, अब यहाँ से भी। हाँ, सही है भाई, सही है, अब ठीक है। ठीक है, तो शो ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स पे क्लिक करा। अब हम इसका साइज जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर ही इसकी, अब जैसे एडजस्ट करना शुरू करा हमने, इसकी विड्थ, हाइट, सब कुछ आ गया है। हम उसके यहाँ पे सिंपली अगर चाहते हैं भी 100% हो या दोनों चीजें 100% हो तो वो भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद या तो ऑप्शन कहाँ से आएगा? क्या कलर्स के नीचे जो लेयर्स का ऑप्शन है, इसमें रेक्टेंगल 1, 2 और 3 दिख रहा है, सब यहाँ कलर्स के नीचे आपका रेक्टेंगल 1 लिखा है, रेक्टेंगल 2 लिखा है। हाँ, ये लेयर्स यही है। आप क्या पूछ रहे हो? ये ऑप्शन मेरे में आ ही नहीं रहा है। लेयर्स नहीं आ रही है? ओके, व्यूज में, व्यू पर जाओ एंड एक बार आप विंडो पर जाकर वर्क स्पेस, हाँ ये रहा विंडो, F7 प्रेस कर दो या फिर यहाँ पे विंडो में जाके लेयर्स को टिक कर लो। हो गया? ठीक है, तो लेयर्स आ गए सबके। प्लीज, हु इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, हेलो हेलो, हाँ, अब आई आवाज, अब आई। यस यस, ओके, क्या अब यहाँ तक सबको क्लियर होगा? हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, लेयर्स पैनल के बारे में जाना है कि जब जो लेयर ऊपर होगी वही हमें शो होगी, राइट? तो अब हम ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्या ऑप्शन है? ठीक है, तो सिर्फ सबसे, वॉल्यूम नहीं है। हेलो, ऑडियो क्लियर नहीं? ऑडियो
परफेक्ट है भाई, परफेक्टली क्लियर है, क्लियर है। ओके ठीक है। अब हम जैसे अब हमने एक लेयर सेलेक्ट कर रखी है, मान लो रेक्टेंगल 2 सेलेक्ट कर रखा है, राइट। मैं दूसरी भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ साथ के साथ, तो क्या प्रेस करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करोगे आप, ठीक है। तो रेक्टेंगल 2 सिलेक्टेड है, ये रेक्टेंगल 1 भी सिलेक्टेड हो गया, ठीक है। अब लिंक करते हैं इसलिए इन लेयर्स को दोनों को। जब मैंने ये लिंक प्रेस करा तो इसे होगा क्या, इससे क्या होगा, ये दोनों जो लेयर्स हैं वो रिलेशनशिप में आ गई इस साइड में, मान लो रिलेशनशिप में आ गई। क्या हुआ कि जहाँ जाएंगी साथ में जाएंगी, राइट, ठीक है। जब हम मूव टूल मेरा सिलेक्टेड है, उसके बाद जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो दोनों लेयर साथ में जा रही हैं, ठीक है। और अगर मैं उनका साइज़ चेंज कर रहा हूँ तो दोनों का साथ में साइज़ चेंज होगा। ये सब तो क्लियर है, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो प्लीज़। क्लियर है सर। ठीक है, एक बार मैं इनको अनलिंक कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो एफेक्ट्स लिखा है ये मतलब है इफेक्ट्स, या फिर कह लो ब्लेंडिंग ऑप्शंस। या तो हम यहाँ पर क्लिक करके सीधा ब्लेंडिंग ऑप्शंस कोई भी चूज़ कर सकते हैं, सिंपली ओपन कर सकते हैं। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, रेक्टेंगल 1 की लेयर को डबल क्लिक करोगे तो ये एक लेयर स्टाइल खुल जाएगा, मतलब ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये काफ़ी यूज़ के हैं ऑप्शंस ये सारे। इसमें स्ट्रोक है, इनर शेडो है, इनर ग्लो है, कवर ओवरले मतलब कलर चेंज हो जाएगा। मतलब अभी के लिए तो हमने रेक्टेंगल लिया है, मान लो किसी पर्सन की पिक्चर ले रखी होती तो भी हम कवर ओवरले से उसका कलर चेंज कर सकते हैं पूरी की पूरी पिक्चर का, गॉट इट, ठीक है। अभी एक हम बार ये स्टेप दोबारा बताइए भाई, ये लेयर स्टाइल कहाँ से आया? लेयर स्टाइल कहाँ से है, लेट्स से या तो आप जाइए, लेयर रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट कर रखा है हमने, मेक श्योर कि लेयर सिलेक्टेड है आपकी, ठीक है। उसके बाद मैं गया ये इफेक्ट्स में, यहाँ पर लिंक के साथ में है जो, ओके ठीक है। ठीक है। या फिर लेयर को मैंने डबल क्लिक करा है, ठीक है। दोनों ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। ठीक है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ड्रॉप शेडो करके आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ये मैंने ड्रॉप शेडो मैंने ओपन करा, इसमें क्या है, जो ये आप एंगल वाला देख रहे हो ओपेसिटी है, मतलब हम शेडो की ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। इस जो इसका पॉइंट होगा, ठीक है, वो पॉइंट है सन पॉइंट, मतलब जो सन अगर यहाँ पर है तो उसकी शेडो उसकी अपोजिट साइड होगी, राइट, यहाँ पर होगी। अगर सन यहाँ पर है तो उसकी शेडो यहाँ पर होगी नीचे, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ा के देखते हैं, शेडो यहाँ पर दिख रही है आपको लेयर पे। तो ये जो इफेक्ट है ये काफ़ी यूज़फुल है, आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो। टेक्स्ट अगर आपको मान लो 3D में चाहिए तो उसकी शेडो कर दीजिए यहाँ पे। अब और इससे हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, राइट, स्प्रेड चेंज कर दिया, ये साइज चेंज कर दिया, और कलर तक चेंज कर सकते हैं उसका शेडो का, ठीक है। शेडो सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ प्लीज। नो सर। क्लियर है भाई। ठीक है, अभी शेडो नहीं ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मैंने लेयर सेलेक्ट कर ली, इसके बाद ये मास्किंग का ऑप्शन है, ये मैं अभी बाद में डिस्कशन करूँगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट्स में काफ़ी कुछ है आपके पास, ब्राइटनेस कंट्रोल, लेवल्स, एक्सपोजर, ठीक है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं ह्यू सैचुरेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो ये हमारे पास आ गया प्रॉपर्टीज में बॉक्स, सबका आ गया ना। ओके, उसके बाद हम जब ह्यू को चेंज करेंगे, राइट, तो हमारे कलर्स चेंज हो गए। ये बात सबको क्लियर है? एक बार दोबारा बताना। ठीक है, अगर मैं एक बार ये ह्यू सैचुरेशन वाली लेयर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ डिलीट के ऊपर,
या फिर अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर सकता हूँ डिलीट। ठीक है, ये लेयर डिलीट होगी। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, जैसे रेक्टेंगल 1 को मैंने सिलेक्ट करा, उसके बाद मैं गया यहाँ पर, ये है हमारे एडजस्टमेंट, इसके अंदर जाकर आप कोई भी, वैसे तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। अभी के लिए मैं ह्यू सैचुरेशन चेंज करा था, राइट। तो ये हमारे पास बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर अब ये भी कर सकते हैं, मान लो कोई मतलब काफ़ी कलरफुल लेयर है, तो उसको ये जो मास्टर है इसके अंदर हम कोई भी कलर, पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लो अगर मैं येलो सेलेक्ट करूँगा और इसकी लेयर चेंज करूँगा तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने येलो को टारगेट कर रखा है, राइट। अब ओके, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अभी मैं आपको ये फैक्ट्स के बारे में बता दिया। उसके बाद ये है ग्रुपिंग ऑप्शन। ग्रुपिंग से क्या होता है, जब हम किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ना लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करा, फिर कंट्रोल प्रेस करके रेक्टेंगल 2 को प्रेस सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद अगर हम उसको ग्रुप कर सकते हैं, या फिर हमारे पास इसका शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जी से क्या हुआ, ये सब ग्रुप हो गई है, राइट। ठीक है, अब किसी जो ग्रुप 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम इसको रीनेम करना चाहते हैं तो वही ग्रुप 1 पे डबल क्लिक करेंगे हम। ठीक है, तो इसको मान लो लेफ्ट से हमने रेड नेम कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विजिबिलिटी का भी ऑप्शन है। जैसे ये आई जो बनी हुई है, इसका मतलब है विजिबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए कोई भी लेयर, तो हम उसकी विजिबिलिटी भी पॉज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी विजिबिलिटी पॉज कर दिया तो देखो हमें हाइड हो गया वो लेयर। ऐसे ही हम पूरे ग्रुप की भी विजिबिलिटी हाइड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारा ये जो अगला ऑप्शन है ये है न्यू लेयर, या फिर कह लो अगर किसी लेयर की कॉपी बनानी है। अगर मान लो किसी की कॉपी बनानी है तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो रेक्टेंगल 1 को सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर दो और कॉपी बन जाएगी, या फिर हमारे पास इसका शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी। अब हमने देखना चाहिए ना, कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है कि कॉपी वहीं की वहीं क्रिएट हो जाती है लेयर की। आप कहोगे कि अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी होगा क्या? होगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी होगी कॉपी क्रिएट, बट उससे क्या होगा, वो जो कॉपी होगी वो हमारी सेंटर में आ जाएगी। जब भी हम कंट्रोल वी करेंगे तो वो सेंटर में शो करेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें यूज़ ही करनी होती है वहीं के वहीं लेयर, तो हम कंट्रोल जे कर लेते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पर उसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार इंडिपेंडेंट है ना, क्या, दोनों कॉपीज आपस में इंडिपेंडेंट, लाइक अगर हम किसी एक में चेंज करें तो कहीं दूसरे वो में भी हो, दूसरी पे चेंज इस नहीं टाइप होगा, का। इंडिपेंडेंट कॉपी होगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक एक बार किसी को डाउट है तो प्लीज़ एक बार अभी पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम जो फोटोज इंपोर्ट सर करेंगे। हेलो, सर यस, ये इसमें नो डाउट सो। लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा। कि क्या ऑप्शन नहीं आ रहा? लिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा। वो ना दो लेयर सेलेक्ट करने पे ही आएगा। ओके, जैसे हमने एक रेक्टेंगल 1 की कॉपी सेलेक्ट कर रखी है, तो अब अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल प्रेस करके रेक्टेंगल 1 पे मैंने इस दूसरी लेयर पे भी क्लिक कर लिया, तो ये दोनों सिलेक्टेड हो गए हैं, फिर लिंक का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि एक लेयर को तो हम लिंक नहीं कर सकते ना, हम 2 या 3 लेयर को, 3 लेयर को भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे,
करो, 3 लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल, ये लिंक हो गई, तीनों लेयर लिंक होगी तो उसको तीनों इसी हिसाब से एडजस्ट करना। ओके, अरे हेलो, हाँ भाई। सर यस सर। हाँ बोलो। हेलो, हाँ मैं ऑडिबल टू ऑल? हाँ हाँ, ऑल फाइन। यस सर। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं हम, फोटो एडिटिंग में, राइट? अभी तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब फोटो से इंपोर्ट कर रहे हैं हम फोटोशॉप के अंदर। वैसे मैं एक बार ये रूलर्स बताना भूल गया। यहाँ पर जो ये रूलर्स है, इनका क्या है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते वक्त ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। इनको कैसे लेके, अगर आपके नहीं शो हो रहे तो आप व्यू पर जाइए और यहाँ पर रूलर्स को टिक कर दीजिए। ठीक है, तो रूलर्स को कैसे लेके आना है, जैसे इसके मैं लेकर गया, क्लिक करा मैंने, लेफ्ट क्लिक एंड देन ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पर रूलर आ गया। यहाँ से भी कर एक सकते बार हैं और बताना सर, वो एक बार और बता। रूलर्स के बारे में। हाँ, रूलर्स कहाँ से आएंगे? रूलर शो हो रहे हैं आपको वैसे? ये नहीं, नहीं शो हो रहे तो व्यू पर जाइए, यहाँ पर रूलर्स का ऑप्शन है, या फिर कंट्रोल प्लस आर, उसको यहाँ पे मेक श्योर कि यहाँ पे टिक है। ठीक है, अब हाँ रूलर्स, सर, अभी रूरल का ऑप्शन आ रहा है। हाँ रूलर्स आ रहे हैं आपके। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर कहीं भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कहीं भी यहाँ रूलर पे, तो उसको ड्रैग करना है, बस क्लिक करके ड्रैग। ठीक है, इस साइड से भी ऐसे कर सकता हूँ। ये रूलर्स का यूज क्या है भाई? मान लो यार, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग जैसे काम करते हैं। देखो यहाँ पर मैं ऊपर वाला रूलर दिख रहा है आपको, 0 से लेके 1 के बीच में मैंने एग्जैक्टली 1 के ऊपर ड्रॉप करा है। तो मैं अगर 1 पिक्स, ये 1 इंच के बाद काम शुरू करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब मुझे ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। अगर इनको वापस लेके जाना है तो सिंपली किसी रूलर पे कहीं भी ये जो एरो आ रहा होगा, इसको क्लिक करो और ड्रैग कर दो वापस। ठीक है ठीक ठीक है, अब यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, फ़ोटोज़ ऐड करने वाले हैं फोटोशॉप में। ठीक है, फ़ोटोज़ ऐड करने के लिए या तो हम सिंपली फाइल पर जाकर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम सिंपली ड्रैग कर सकते हैं। लेट्स से ये जो 2 सैम्पल फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड करने के लिए दे दिए, अगर आपने डाउनलोड कर रखे तो ग्रेट। क्या करेंगे, या तो राइट क्लिक करके ओपन विद एडोब फोटोशॉप CC 2.9 ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसको सिंपली ड्रैग कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। अगर हम यहीं पर छोड़ देंगे तो ये इसी विंडो में ड्रैग हो जाएगा। ओके, बट हम चाहते हैं कि एक न्यू विंडो में ओपन हो। तो क्या करना है, जहाँ पे ये विंडो का पहली विंडो का नाम लिखा है वहाँ पर लेकर जाएंगे। जस्ट सेकंड। तो अगर जैसे मैंने इसी विंडो पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो यहीं पे लेयर आ गया, लेकिन हम चाहते थे कि नई विंडो में खुले। तो इस सैंपल को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, या तो सिंपली ड्रैग कर देते हैं, डिलीट। ठीक है, मैं यहाँ से ड्रैग करके लेकर आया और एक नई विंडो में इसको छोड़ दिया। यहाँ तक सभी आ गया। अब नई लेयर में हमने ओपन कर लिया एक फोटो। जो जो साथ कर रहे हैं प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दो, क्योंकि हम इसके बाद सिलेक्शन टूल्स की बात करने वाले हैं, मेनली बैकग्राउंड रिमूव करने में। ठीक है,
तो हम सिलेक्शन टूल से अगर वॉइस क्लियर नहीं है उसको दोबारा क्लिक कर लेते हैं। बॉबी इसमें न्यू वाला कैसे खोला था सिंपल? ये न्यू टैब कैसे बनाए एग्जिस्टिंग विंडो में? हेलो, न्यू टैब बनाने के लिए ना कोई भी इमेज को ना उस पे आप ड्रैग करोगे ना उस ऊपर वाले पैनल पे कहीं पे भी, तो वहीं पे एक नया टैब ओपन कर देगा। ठीक है ठीक है। अगर आप सेम पे लेके आओगे तो वो उसी पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के फीचर शो करेगा। अगर ऊपर आप कहीं करोगे तो वहां पे नया टैब खोलेगा। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करें आगे सिलेक्शन टूल्स के बारे में। यस सर। ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारे पास है ये रेक्टेंगल मार्की टूल। ठीक है, ये भी सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अगर हम इसको राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो ये 4 ऑप्शन शो कर रहा है सिलेक्शन के लिए, राइट। हम सिलेक्शन में एक मास्किंग के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल बनाया था, राइट, पहले क्लिक करा और फिर ड्रैग। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी लेयर सेलेक्टेड हो। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक लॉक बटन बना होगा आपके बैकग्राउंड पे, राइट। तो अगर आप मतलब कोई भी चेंजेस करना चाहते हो किसी भी लेयर पे, तो वो मेक श्योर कि वो लॉक नहीं होनी चाहिए। तो हम लॉक को हटाने के लिए क्या करेंगे, लॉक पर क्लिक कर देंगे तो ये अनलॉक होगी लेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस। ठीक है, तो हमने ये लेयर सेलेक्ट कर रखी है, यहाँ से हमारी लेयर सिलेक्टेड है और हमने ये सिलेक्शन क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मास्क बटन यहाँ पे देखो जो हमारा इफेक्ट्स के साथ है, उस पर क्लिक कर रहे हैं, कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे जो हमें विजिबल है वो चीज है वाइट, और जो हमें विजिबल नहीं है वो चीज है ब्लैक। ठीक है, अब इसके अंदर अब ये क्या है यार, एक फोटोशॉप के अंदर 2 चीज होती हैं, डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है, एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है। ठीक है, जो मास्किंग है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव में आती है। कैसे, मान लो मैंने बहुत सारी लेयर्स पे काम कर लिया, ठीक है। अभी तो आप क्या करोगे, कंट्रोल जेड करके अंडू कर लोगे, राइट। ये हमारा कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से वही लेयर वापस आ गई। बट अगर हमने बहुत ज्यादा लेयर्स पे काम कर लिया कि अंडू करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, फिर हम मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव, हम हमारी डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होगी, राइट। अभी हम क्या करें, नॉन डिस्ट्रक्टिव कैसे होगी, मेक श्योर कि आप ये मास्क को सिलेक्ट कर रखा है, आप लेयर को नहीं, मास्क को कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ब्रश टूल पे जा रहे हैं, ये रहा, सबने सिलेक्ट कर लिया ब्रश टूल। ये ब्रश टूल पे कहाँ से सिलेक्ट किया? ये यहाँ पर लिंक के साथ इफेक्ट्स है, फिर इफेक्ट्स के साथ मास्क है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। ओके ओके, मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया। मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है। अगर आपका ब्लैक नहीं है तो इस पे क्लिक करके इसको ब्लैक कर लो। ठीक है, और कलर चेंज करने के लिए अगर या तो ये एरो पे क्लिक कर दो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर में चेंज करने के लिए, या फिर हमारे पास शॉर्टकट की होता है एक्स। ठीक है, अभी हमारा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक है। ठीक है, ऊपर से हम यहाँ पर देखते हैं ब्रश के जो साइज है, ये इस एरो पे क्लिक करोगे तो हमारे पास उसका साइज आ गया। उसकी हार्डनेस का क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। अगर पूरा कंप्लीटली आपने हार्डनेस फुल कर दी तो उससे क्या होगा, अगर जब मैं ऐसे करूँगा, ये हमारी लेयर रिमूव हुई है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर पेंट कर रहे हैं तो हमारी लेयर रिमूव हो रही है।
ठीक है, अगर हम हार्डनेस साइज बढ़ा रहा हूँ मैं और हार्डनेस थोड़ी कम कर रहा हूँ तो उससे क्या हो रहा है, थोड़ा मैं जूम करके बताता हूँ। हाँ, तो ये जो फेदरिंग, इसको कहते हैं फेदर हो गया जो हमारा ब्रश टूल है। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव कैसे हुई वो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर हमने यहाँ से कलर चेंज कर लिया वाइट, या फिर एक्स क्लिक करके हमारा फोरग्राउंड कलर वाइट हो गया, वही सेम ब्रश टूल है, अब मैं इस पे दोबारा कलर करूंगा। अभी क्या है, हमारी हार्डनेस कम थी राइट, तो हार्डनेस में कर रहा हूँ फुल, सी हमारा बैकग्राउंड वापस आ रहा है। और तो और अगर मैं आगे भी जाऊंगा तो भी मेरा बैकग्राउंड वापस आ जाएगा। अभी यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा इतना, तो हम सेकंड फोटो में जो हमारी गर्ल की, छोटी गर्ल की फोटो है, उसमें क्लियर करेंगे कि हो क्या रहा है असल में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद है लेसो टूल। अगर इसको राइट क्लिक करोगे तो हमारे पास 3 लेसो टूल है। एक तो है सिंपल लेसो टूल, इसको सिलेक्ट करके ट्राई करके देखते हैं। जैसे मान लो मैंने पूरी इसकी जो ये हॉर्न है इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, तो यार मैं यहाँ से लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो यार काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, ये कितना सिलेक्ट करना कितना मुश्किल लग रहा है यहाँ से, और क्लियर भी नहीं हो रहा, इतने अच्छे से सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहे। ये काम हमने डायरेक्ट ओरिजिनल फोटो में क्यों नहीं करा? मास्क करने की क्या नीड थी? मास्क करने के लिए यही थी, नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाना था। मान लो हमने बहुत सारी लेयर्स पे काम करा, हम चाहते हैं जैसे अगर मैं ये भी रिमूव कर देता, लेट से मैं दोबारा कर रहा हूँ, एक सेकंड, डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करके इसको मास्क कर दिया था, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, हम फिर से बैकग्राउंड पे आ गए। ठीक है, लेट से कि मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट करा था। ठीक है, इस बैकग्राउंड को अनलॉक कर लिया और मैंने यहाँ से मास्क कर लिया था। अब मास्क करने से क्या हुआ कि जब मैंने बहुत सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया, सारा कुछ हो गया, उसके बाद मैं चाहता था कि ये जो लाइंस थी मेरी वो वापस आ जाए। तो वो कैसे आती, वही ब्रश टूल मैंने सेलेक्ट करता, फोरग्राउंड कलर मेरा वाइट होता और मैं उनको वापस ला सकता था। सी, अच्छा ठीक है। इससे सिर्फ बैकग्राउंड नहीं वापस आ रहा है, इससे सिर्फ पूरी फोटो वापस आ रही है। मास्किंग का ये फायदा होता है। ठीक है, ठीक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लेसो टूल पे बात कर रहा था राइट। लेसो टूल काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। ठीक है, उसके बाद पॉलीगन है। पॉलीगन में भी आपको इतना मतलब इफेक्टिव नहीं लगेगा जब आप यूज करके देखोगे। तो मैं अभी एक ऐसा टूल बताने वाला हूँ यार, इतना आसान टूल कि आप बैकग्राउंड एक सेकंड में रिमूव कर सकते हो। लेट्स से 1 सेकंड भी कह रहा हूँ मैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंट्रोल सेट करके वापस ला रहा हूँ सारी लेयर्स को, और मूव टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट हो गया राइट। अब मैं एक ऐसा टूल बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर आपको मेन्यू ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाइए। एक मिनट, लेयर सिलेक्टेड नहीं है, मेक श्योर कि लेयर सिलेक्टेड हो। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट पे जाइए, कलर रेंज। कलर रेंज से क्या हुआ, मैंने ये के कलर रेंज क्या करता है, हमारा कलर सैंपल करता है। मान लो हमने जो ग्रे कलर सैंपल कर रहा है, अगर व्हाइट करा होता तो सिर्फ इतना सिलेक्ट होता, अगर ग्रे कलर सिलेक्ट कर रहा है तो कुछ ऐसा होगा। उसके बाद हमारे पास ये फजीनेस होती है, ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो यार। फजीनेस का क्या रोल है यहाँ पे? ये मतलब किस लिए, फजीनेस ये से क्या है बेसिकली? मतलब सैंपल कितना करना है,
ये मतलब कितनी ओपेसिटी तक सैंपल करना है, ये कहना चाहता है ये फजीनेस का मतलब। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी के लिए मेरे को लगता है फुल कर दे तो सेटिस्फाइड है, वी आर सेटिस्फाइड राइट, देन हिट ओके। इससे क्या हुआ? ये कलर रेंज कहाँ से आता है एक बार बताना। हाँ, ये सेलेक्ट पे जाके ऊपर मेन्यू ऑप्शन है जहाँ पे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट। सेलेक्ट पर क्लिक करा, यहाँ पर है कलर रेंज। गॉट इट? ओके ठीक है, कलर रेंज सेलेक्ट करने से मेरे पास ये लेयर सेलेक्टेड हो गई है, बट मैंने ब्लैक किसको करना है? मैंने तो बाकी बैकग्राउंड को ब्लैक करना है ना, तो मैं करूँगा सेलेक्ट इनवर्स। मैंने इनवर्स सेलेक्ट करा, उसके बाद क्या करा? मास्क। ठीक। मुझे लग रहा है काफी अच्छे से बैकग्राउंड क्लियर हो गया राइट। अगर हमने चेक करना है मतलब कुछ रह ना गया हो तो यहाँ से मैं ये जो मास्क के साथ है लेयर पे जा रहा हूँ, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर में ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, और इसको नीचे लेके गया, ठीक। काफी क्लियर सिलेक्शन मिला है हमें। अब किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, जैसे उस केस में तो हमारा ग्रे था, अगर कभी ऐसा केस हो कि काफी सारी शेड्स हैं ग्रे की बैकग्राउंड में, लाइक डार्क से लेके लाइट हाँ तक, हाँ हाँ, उस उसके केस में लिए भी हमारे पास एप्लीकेबल है? तो उसके लिए पता है क्या करना होगा? सेलेक्ट कलरिंग जैसे हमने कर लिया, तो हम पहले ब्लैक कलर, ये जैसे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, किसी और कलर को भी सैंपल करना है राइट। तो अच्छा जैसे मैंने ठीक है। ब्लैक को सैंपल किया, उसके बाद व्हाइट को भी कर लिया, ये दो कलर सेलेक्टेड हो गए हैं। यहाँ पे प्रीव्यू में आपको पता लग रहा होगा। उसके बाद अगर मैं ऑरेंज भी सैंपल कर लूंगा तो पूरा ही हट जाएगा राइट। ठीक। ठीक है, ये सर साइड में से गलती से एक बार लेयर वाला ऑप्शन हट गया, तो ये वापस कैसे आएगा? यहाँ पर विंडो पे जाके लेयर्स, Yes, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब हम दूसरी फोटो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसका कैसे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे? मैं एक बार नई विंडो में इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसके ना आप देख सकते हो ये बाल वगैरह है, तो इसके लिए कलर रेंज ही बेस्ट टूल रहेगा आपको सिलेक्शन के लिए। तो मैं फिर से वही सेलेक्ट पे जा रहा हूँ, कलर रेंज, और मैंने येलो कलर सैंपल कर लिया, ठीक है। उसके बाद फजीनेस एज रिक्वायर्ड जो मुझे सेट लगे, ठीक है, फिर हिट ओके। अब हमारा बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मास्क, ये देखो। सबने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है? यस सर। yes. नाइस सर। यस सर। आपको क्या इशू आ रहा है बोलो? सर यस। सर पहले वो गर्ल को सिलेक्ट करना है, मतलब वो जो ये है लैसो टूल का इस्तेमाल करना है क्या उसमें, कि रेक्टेंगुलर मार्किंग पे? नहीं नहीं, ये इंडिपेंडेंट सिलेक्शन टूल है जो यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने कलर अरेंज कर रहा है। वो मैंने एज एग्जांपल बताया था कि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड टूल्स हैं। लेसो टूल हो गया, उसे सिलेक्ट करना काफी मुश्किल रह रहा है हमारे लिए। और तो जो मैं ये फिर वो कलर रेंज बता बैकग्राउंड रहा हूँ, मास्क। हेलो,
किसी को अभी तक कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो यार। सर एक बार वो कलर रेंज में इन्वर्स करने के बाद क्या करना था बताना। इन्वर्स करने के बाद मास्क क्रिएट करना है। हाँ ठीक है। हो गया। और जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम गर्ल के बैकग्राउंड में कैसे डालेंगे? अभी जैसे हमने लास्ट टाइम ब्लैक डाल दिया था हॉर्न के साइड में। तो यहाँ से हमने ये जो मास्क के साथ में है सॉलिड कलर, ठीक है, और कोई भी कलर सेलेक्ट करके उसके बैकग्राउंड में लेके जा सकते हैं। इसका अभी जैसे ये विजिबल नहीं है क्योंकि लेयर ऊपर है, जो हमारी कलर फिल 1 वाली लेयर है, उसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। अच्छा ठीक है। राइट। यहाँ तक सबका हो गया ना? यस सर ये सेकंड लेयर ओपन कैसे हुई एक बार बताना सर इसमें दूसरी। ये जो कलर फिल वाली लेयर है, हाँ सर। ठीक है, ये आपको मास्क के साथ में एक ये जो ऑप्शन दिख रहा है एडजस्टमेंट्स का, एडजस्टमेंट लेयर है यहाँ से, ठीक है। इसको जब क्लिक करोगे आप, यहाँ पे एक सॉलिड कलर है, ठीक है। जब सॉलिड कलर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफी सारी लेयर्स मतलब कोई भी कलर हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी के लिए हम ब्लैक ले रहे हैं, ब्लैक लेके ओके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको जूम अब इन हम कैसे किया बॉबी? क्या जूम कैसे किया? जूम आपके पास माउस है या लैपटॉप है, तो माउस के जो वर्क में जूम करते हैं वैसे ही करना है, सिंपल। मतलब दो कंट्रोल स्क्रॉल से कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। कंट्रोल कोई प्लस बात नहीं, दबाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन मैग्नीफाई, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगे, क्लिक करोगे तो जूम हो जाएगा। कीबोर्ड भी यूज कर सकते हो कंट्रोल प्लस प्लस। हाँ कंट्रोल प्लस, और जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस माइनस। हाँ प्लस उससे भी हो माइनस। जाएगा ये। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों लेयर्स को कंबाइन, जो हम ये पहले हमने ये एडिट करा था जिसका बैकग्राउंड रिमूव करा था, और ये जो गर्ल वाला है, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं एक ही विंडो में। तो हम चाहते हैं कि यार मास्क के साथ ही ये जाए, क्योंकि हम बाद में अगर कोई एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेयर जो लेयर 0 है इसको सिलेक्ट करा, राइट क्लिक एंड देन डुप्लीकेट लेयर। अब मैंने कर लिया सबने यहाँ तक। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट लेयर करा, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आ गया गर्ल सैंपल या पिक्सवेज, जिसमें भी हम चाहें इसको कर सकते हैं। राइट, ठीक है, तो मैं चला गया सैंपल में, क्योंकि मैं सैंपल में चाहता हूँ ये कंबाइन हो जाए। उसके बाद मैं इसका लेयर का नाम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स से गर्ल लिख दिया मैंने, और ओके। अब क्या हुआ, जो सैंपल वाले में है हमारे कॉपी क्रिएट होगी गर्ल वाली लेयर की, ठीक है। उसको सिलेक्ट और मूवमेंट करने के लिए फिर से मूव टूल सिलेक्ट करा और ये वाली लेयर सिलेक्ट कर ली। ये काफी जूम में आ रही है, राइट। तो क्या करेंगे, साइज छोटा कर देते, ठीक है। जब सेटिस्फाइड हो यहाँ पर, यस। गर्ल वाले में कौन सा कलर सेलेक्ट करा था बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए? सेम टूल हमने यूज करा है, सेलेक्ट कलर रेंज। उसके बाद जो भी हम कलर सैंपल करना चाहते हैं, जैसे अभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो ब्लैक सैंपल हो गया, पहले येलो था तो येलो सैंपल हो गया। उसके बाद हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ये फजीनेस, और फिर ओके। क्लियर है? हेलो सर। यस। सर अगर ये गर्ल की ड्रेस भी ब्लैक होती
तो फिर कैसे हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं? तो यहाँ से जैसे हम सिलेक्ट कलर रेंज करते हैं ना, हाँ जी। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो ऐड करने के लिए, एक माइनस करने के लिए भी है। तो उस एरिया को माइनस कर सकते हैं, या फिर हमारे पास और भी ऑप्शन है, मैं बताता हूँ। जैसे अभी के लिए तो ये लेयर सिलेक्टेड है ना, तो हमने इसको मास्क को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर हम वही ब्रश टूल यूज करेंगे। यहाँ पे फोरग्राउंड कलर हमारा वैसे तो वाइट है, अभी के लिए मैं ब्लैक ले रहा हूँ ताकि उसको रिमूव करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसकी ये रिमूव ही करनी है, सी। तो ये पेंट नहीं हो रहा, ये वापस भी आ जाएगा। वापस कैसे आएगा? फोरग्राउंड कलर हमने वाइट कर दिया, फिर से हम दोबारा से करेंगे तो सेम चीज वापस भी आ जाएगी। ओके ओके ठीक है। ओके सर। ये डुप्लीकेट यहाँ लेयर तक के बाद वाला स्टेप बताना, एक मिनट। कौन सा? डुप्लीकेट लेयर करने के बाद हमने क्या करा था इन दोनों को कंबाइन करने के लिए? ठीक है, पहले राइट क्लिक करा, डुप्लीकेट लेयर, उसके बाद जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट लिखा है, डेस्टिनेशन पूछ रहा है ना वो, डेस्टिनेशन में हम यहाँ पे सैंपल में ले गए थे। मतलब इसका जो हमारा पहले वाली विंडो का नाम सैंपल था, तो सैंपल पे क्लिक करा हमने, उसका नेम जैसे भी आपको रखना, और फिर ओके। अब क्या हुआ, ये वाली लेयर भी आ गई है। अच्छा ठीक है। लेकिन हमें ये अभी नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ड्रैग करके, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब मैं यार बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पे जो ब्लैक है हमारा कलर फिल है, उस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास फिर से ये खुल गई, राइट। भाई जो मैंने ये कॉपी करी थी ना, तो ये गर्ल काफी ज्यादा जूम इन होके आई है। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल से उसको कम कर लो, ठीक है। वी या पे शॉर्टकट किया, या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल। ठीक है। Someone has raised hand. Okay. डुप्लीकेट वाला बताना दोबारा। डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। हम यहाँ पे गर्ल वाली लेयर पे हैं, यहाँ पे हमने लेयर 0 सेलेक्ट करी, उसके बाद राइट क्लिक एंड देन डुप्लीकेट लेयर, ठीक है। उसके बाद ये डेस्टिनेशन पूछ रहा है, डेस्टिनेशन हमने क्या सिलेक्ट करनी है, जो हम जिस पे चाहते हैं, मतलब राइट। सैंपल में हमने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेम जो आप रखना चाहते हो, उसके बाद ओके। तो ये सैंपल वाले में वो लेयर आ गई है। मैं आपको वो फिर से छोटा करके दिखाता हूँ। जैसे अब ये लेयर आ गई थी हमारी दूसरी वाली, इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स है पड़े हमारे पास, तो जितना चाहे छोटा कर सकते हैं। राइट। अभी के लिए हमें ये लेयर नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हो गया सबका? किसी को कोई डाउट है प्लीज एक बार पूछ लो। नो सर। ठीक है। अब क्या करते हैं यार, थोड़ा मुझे वो हेलो हेलो यस। हाँ सर, वो गर्ल का जो बैकग्राउंड है ना ऑरेंज, वो मुझे एक्चुअली मास्क ही नहीं करते आ रहा। मास्क नहीं हो रहा? हाँ। मैं दोबारा उसका बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया था। ठीक है, यहाँ पर है हम, राइट। मैंने इस लेयर को अनलॉक कर लिया पहले तो, उसके बाद सेलेक्ट कलर रेंज, उसके बाद ये जो हमारे पास जो हमारा पॉइंटर है वो एक सैम्पलिंग टूल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इससे क्या करा, येलो टूल से येलो कलर सैंपल कर लिया, ओके। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फजीनेस एडजस्ट करनी है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो मेरे पास प्रीव्यू में दिख रहा है कि कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से इसको इंक्रीज करके एडजस्ट कर लूंगा। तो मेरे में फजीनेस का जो ऑप्शन है वो डिसेबल आ रहा है, उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। मूव नहीं कर पा रहा? यहाँ पे जो सिलेक्ट है वो सैंपल कलर्स है।
येलो कर रखा मैंने। येलो नहीं करना, सैंपल हम अपने आप से कर रहे हैं सैंपल। इसको यहाँ पे सैंपल्ड कलर्स कर दो, ठीक है। अब अपने आप से फजीनेस डिसाइड करके उसके बाद ओके, तो हमारा जो बैकग्राउंड का सिलेक्शन आ जाएगा, क्या, बट हम चाहते थे कि ये सिलेक्ट हो, तो हम सिलेक्ट करके इसका इन्वर्स ले लेंगे, ठीक है। इन्वर्स लेके फिर हमने मास्क करना है। यहाँ तक क्लियर है? भाई किसी ये को डाउट है? डुप्लीकेट तो होगी है ये मेरे वाले में। गर्ल ये जूम इन है काफी ज्यादा, जब मैंने डुप्लीकेट करी लेयर। एक बार बताइए जब कैसे लेयर, जूम आउट करूं। गर्ल की लेयर को सिलेक्ट कर लो, फिर ठीक है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन टूल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद शो ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स करके वो एक बार पूरा जो पेज अच्छा, है उसको, वर्क पेज है उसको जूम आउट कर लो, ताकि हम तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स से तुम्हें शो हो जाए। ठीक ठीक ठीक। अब हो गया जूम आउट? हाँ, ठीक है, यहाँ तक सभी आ गए हैं इस विंडो पे? कोई नहीं आया तो अभी पूछ लो, हम आप स्क्रीन आ शेयर गए करके सर। दिखा दो ना वहाँ पे। सर दोबारा क्या चीज दोबारा बतानी है? ये कलर चेंज कैसे हुआ बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड का कलर चेंज कैसे हुआ? यहाँ पे आपने ये कलर फिल ले रखा है? अगर नहीं तो ये मास्किंग के साथ में एक ऑप्शन है एडजस्टमेंट लेयर का, ठीक है। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो एक सॉलिड कलर का ऑप्शन है सबसे ऊपर टॉप पे, ठीक है। इसको क्लिक करके मैं यहाँ से कोई भी अपने हिसाब से बैकग्राउंड कलर चूज कर सकता हूँ। हो गया। अब जैसे ये बैकग्राउंड कलर ऊपर आ गया है, तो मैं इस लेयर को नीचे ले आता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इस पे करते हैं, इफेक्ट्स वगैरह डालते हैं, राइट। यहाँ से मैं अब क्या कर रहा हूँ, शेप टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। शेप टूल में पॉलीगन टूल, राइट क्लिक करके हमारे पास ये अलग अलग टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉलीगन टूल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कलर अपने हिसाब से कोई चेंज करके ले लेते हैं। लेट्स से दिस वन, ठीक है। वही जैसे रेक्टेंगल बनाया था, क्लिक एंड देन ड्रैग, ठीक है। कुछ ऐसे आ गया। अब ये लेयर जो गर्ल वाली लेयर से ऊपर है, इसलिए हमारे को गर्ल शो नहीं हो रही, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उससे नीचे लेके जा रहा हूँ, राइट। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, सो यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है प्लीज? नो सर। ओके, सबने ये पॉलीगन ड्रॉ कर लिया? ठीक है, अब हम कोई टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ से हमने क्या करा, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कोई, इसको वही क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। जैसे हमने कोई जो टूल सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ऑप्शंस आ जाते हैं, देखो यहाँ पे उसका फॉन्ट है, ठीक है। ये उसका बोल्ड या रेगुलर जैसे हमें चाहिए, राइट। फॉन्ट साइज, ओके, उसका कलर,
है, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। लेट्स से हमने लिख दिया लाउड, अभी काफी छोटा लग रहा है राइट। तो इसको साइज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल से भी कर सकते हो। अगर मैंने जैसे ट्रांसफॉर्मेशन टूल सेलेक्ट करा तो मैं इसका साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। पॉलीगन का कलर कैसे सिलेक्ट करा हमने? जैसे ही हमने पॉलीगन सेलेक्ट करा, पॉलीगन टूल, तो ऊपर यहाँ पे फिल का ऑप्शन है। Got it. ठीक है, यहाँ तक सभी आ गए हैं, सबने टेक्स्ट ऐड कर लिया है। यस सर। जैसे अब मेरे को पॉलीगन नहीं छेड़ना तो मैं इस लेयर को लॉक कर लेता हूँ। लॉक कैसे होता है, यहाँ पे लॉकिंग ऑप्शंस है देखो। ठीक है, जब ओवरऑल मैंने लॉक करनी हो तो मैं ये लॉक बटन दबा दूंगा। अभी थोड़ा ऐसे अच्छा सा नहीं लग रहा राइट, कुछ चेंजेस करते हैं। क्या करना है, मैंने लाउड को जो ये लिखा है टेक्स्ट उसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल टी से मेरे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स आ गए सारे। ठीक है, उसके बाद मैं कर रहा हूँ राइट क्लिक करके, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस है राइट। तो मैं इसको फ्लिप भी कर सकता हूँ और रोटेट भी कर सकता हूँ, काफ़ी सारे ऑप्शन है। इवन दो मैं इसको भी रोटेट कर सकता हूँ, किसी भी जो हमने ये पिक्चर है जो या गर्ल की पिक्चर है वो भी रोटेट या फिर फ्लिप हो सकती है। ठीक है, अभी के लिए मैं बस एक कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इस जो एंड ऑफ ये कॉर्नर है यहाँ पर लेकर, एक सेकेंड, से अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे वाले कॉर्नर को भी कर रहा हूँ। तो इसको जैसे चाहे आप एडजस्ट कर सकते हो। गॉट इट? किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक? फोटोशॉप यार ऐसे नहीं आएगा, जैसे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप सीख पाओगे। ठीक है, तो अपनी जो भी फोटोज है उनको ले, कोई भी आपको अपनी फोटो है उनको सिलेक्ट करके बैकग्राउंड रिमूव करके ट्राई करो, ऐसे ऐसे ट्राई करके आपको आ जाएगा। अब यहाँ तक मुझे बता दो, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ये लाउड जो सिलेक्ट किया था, एक सेकंड, कौन बोल रहा है अभी? हेलो, मैं बोल रहा था विवेक, ये लाउड को जो सिलेक्ट करके ऊपर नीचे किया था वो वाला दोबारा बताना एक बार। वो क्या करना है, पहले तो मैंने मूव टूल से उसको सिलेक्ट कर लिया लाउड को राइट। उसके बाद अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखना है। ओके, कंट्रोल प्रेस करके मैं किसी भी कॉर्नर पे लेके जाऊंगा, उसके पॉइंट पे क्लिक करूंगा तो मैं उसको, हाँ तो मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके ओके ठीक है, और कौन ओके पूछ फाइन। रहा था? तो गर्ल जो एकदम कॉर्नर में चली गई है, उसको ऊपर करने के लिए कोई सेलेक्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा। सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये लेयर से सिलेक्ट कर लो उसको। लेयर में जाके जैसे गर्ल को सिलेक्ट करोगे तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स शो हो जाएंगे। सर नहीं हो रहा, मैंने ट्राई करा उससे। एक बार जूम आउट कर दो कंप्लीटली। आप शो हो रहे हैं? नहीं हो रहा सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन टूल यहाँ पे ठीक है, आपका चेक्ड है, या फिर कंट्रोल टी प्रेस कर लो। गर्ल को सिलेक्ट करके गर्ल वाली लेयर को कंट्रोल टी प्रेस कर। सर ये लाउड का साइज ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, ये 72 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ 72 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा, क्यों? हमें वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम ये मूवमेंट टूल जो हमारा मूव टूल है उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स अपने आप ही आ जाते हैं। उसके बाद हम इसका जितना मर्जी साइज कर सकते हैं।
हो गया? हो गया सर। ठीक है। और इसको और ऐसे कोई इंक्लाइंड कैसे करा? इंक्लाइन कैसे करा? अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखो, हम्म। उसके बाद किसी भी कॉर्नर पे ले जाओ, देन क्लिक एंड अच्छा ड्रैग। ठीक है, हाँ ठीक है। ओके, और किसी टेक्स्ट को का कोई डाउट कलर हो चेंज, प्लीज? टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो इंक, इस लेयर को इंक, सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर लो लेयर के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये जो टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर से आप इसका कलर चेंज कर सकते ओके। हैं। ठीक है, और कोई किसी को डाउट? हम यहीं पे एंड कर रहे हैं सेशन, तो फाइनली किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है प्लीज। किसी को कुछ कहना हो सेशन के बारे में? कोई फीडबैक देना हो प्लीज। हम्म। अच्छा, क्या फोटोशॉप का कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है? जैसे अगर इस हम चीज के लिए सर? जैसे अगर हम ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो अगर हमें नहीं ऑनलाइन कहीं किसी वेबसाइट पर एक्सेस करना हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते फोटोशॉप के साथ आप। ठीक है, मतलब ऑफलाइन डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। हाँ, एडोब का कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं चलेगा। सर और ये जो एक फोटो रिकॉर्डिंग की करी जाती है, ऑनलाइन वॉइस की कॉपी जैसे ही है ऑनलाइन चलाने के लिए। सर इसको बैकग्राउंड कलर दोबारा बताना। ठीक है, यहाँ पे मास्क के साथ में आपको ये जो एडजस्टमेंट लेयर बटन दिख रहा है, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, विजिबल है? हेलो? यस सर विजिबल। हाँ विजिबल है। तो यहाँ पे सॉलिड कलर में गए हैं एंड यहाँ से कोई भी, मान लो लेट्स से येलो ही ले रहे हैं, तो सेलेक्ट करके ओके, तो हमारी ये जो कलर फिल वाली एक लेयर आ जाती है, कलर फिल वाली। ठीक है, इसको नीचे ड्रैग कर देना क्योंकि हमारी विजिबल नहीं हो रहा कुछ भी कंटेंट। ओके सर। ठीक है, सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाएगी सर? अवेलेबल है? हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, बट थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी तो कंप्लीट नहीं होगी रिकॉर्डिंग। ओके सर, कोई नहीं। सर आपने वो एक बार बीच में बताया था ना, बैकग्राउंड अगर सेम हो जाए कैरेक्टर की शर्ट, जैसे गर्ल की शर्ट है यहाँ पे। हेलो हेलो, हाँ दोबारा बोलना। सर, मैं ये कह रहा था कि बैकग्राउंड में जैसे वाइट हो जाए, जैसे गर्ल की शर्ट है इसमें, हाँ, तो फिर उसमें सेम कलर में इसको कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे? मतलब सिलेक्शन के लिए ना एक और मतलब काफी सारे टूल्स है वैसे तो। मैंने आपको जो मेन टूल बताया जो मतलब काफी यूज हो जाता है, उसके बाद जैसे ही आपको लेसो टूल बताया है, इसमें आप मैग्नेटिक लेसो में भी जा सकते हो। जैसे ये मैग, सर हाँ कौन पूछ रहा है? सर उसमें आपने जो ये बनाया उसमें कलर फिल की लेयर कैसे ऐड की थी? मतलब वहां पे कलर फिल 3, 2, 1 है ना, तो वो कैसे ऐड? कलर फिर कैसे ऐड करते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पर जो मास्किंग के साथ एक एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन होता है, ठीक है, इसमें हाँ। जाके सॉलिड कलर में। अच्छा ओके। हाँ ठीक है, आ गया होगा। हाँ हाँ। ओके, हाँ सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा था
कि जैसे और भी टूल्स हैं, एक यहाँ पे एक क्विक सिलेक्शन टूल भी है, ठीक है, क्विक सिलेक्शन भी यूज कर सकते हो। हेलो हाँ जी बोलो। सर, हमने जो गर्ल को हमने सैंपल इमेज में सैंपल जेपीजी में डाला था, तो उसे दोबारा करके बता दो कि हमने गर्ल को सैंपल जेपीजी में कैसे मूव किया था। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट में जाके कलर रेंज कर लिया आपने। उसके बाद ये हमारा जो पॉइंटर है वो एक सैम्पलिंग टूल की तरह बन जाता है। उसके बाद हमने ये येलो कलर सिलेक्ट कर लिया, येलो पे क्लिक करेंगे कहीं भी तो येलो कलर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने ये फजीनेस एडजस्ट करना है। हो गया अब आपका? यस हो गया। थैंक यू सर। Okay, you can leave the meeting. If you have any doubts, then you can stay and ask. Otherwise, you can leave the meeting. Okay. सर वो Thank you for joining. क्या? पॉलीगॉन कहाँ से लाया? पॉलीगन? हाँ, यहाँ पे जो रेक्टेंगल टूल था, ठीक है, ये इसको राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं शेप्स के। अच्छा। इसमें से कोई भी शेप पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से पॉलीगन टूल पिकअप करा। ओके। और वो जो लाउड वगैरह डाला था वो कहाँ से, मतलब टेक्स्ट बॉक्स? ये टेक्स्ट, हाँ ये टी लिखा हुआ है जहाँ पे, ये टेक्स्ट ऑप्शन है। कहाँ पे? ओके, हाँ हाँ ठीक है ओके। और सर वो जो मैंने जो गर्ल को मतलब लेयर के ऊपर गर्ल को लाया था, उसकी साइज ऐसी लंबी नहीं आती, मतलब छोटी सी आ रही है, तो वो कैसे कर सकते हैं? ये जो मूव टूल है वो आपका साइज भी सिलेक्ट कर सकता है, मतलब साइज भी चेंज कर सकता है। जैसे आपने गर्ल को सिलेक्ट करा होगा तो उसका साइज यहाँ से एडजस्ट हो सकता है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। Okay, thank you for joining. You can leave the meeting or you can stay and ask doubts. तो कोई कुछ भी अगर फोटोशॉप यूज करके बनाए तो ग्रुप पे भेज दो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, हमें भी अच्छा लगेगा तुम यूज करोगे तो। बॉबी। यस ओके सर ओके। भाई मेरी यार गर्ल छोटी नहीं हो रही यार, तुमने बताया तो था कि मूव से कर सकते हैं पर हो नहीं रही है। तो कंट्रोल डी ट्राई कर। एक बार स्क्रीन शेयर कर दे। हाँ 1 मिनट में करता हूँ। एनेबल करियो एक बार स्क्रीन शेयरिंग। एक सेकंड। कर। 1 मिनट। हाँ ये रही। हाँ एक बार जूम आउट कर दे बिल्कुल। 1 मिनट। हाँ कर दिया। अरे जो एक गर्ल वाली लेयर है ना उसको सिलेक्ट कर, सेकंड लेयर है ना जो तेरी। कर दी। तो कंट्रोल टी कर। अब आगे ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स, इसके कॉर्नर वाले में जा। हाँ इसको छोटा कर। हाँ ठीक है गॉट इट। एक्चुअली शायद जूम इन के कारण नहीं दिख रहा था ये। हाँ हाँ वो थोड़ा साइज बड़ा था फोटो का।
अब ठीक है भाई। और किसका नहीं हो रहा था अच्छा वो एक स्क्रीन और शेयर चीज है, क्या मेरा नहीं हो रहा सॉरी। ये देख जैसे मैंने ना इसके अंदर मैंने पहले एक टेक्स्ट लिखा था समथिंग, पता नहीं क्या ये लिखा है था एडिशनली, तो इसको ये डिलीट कैसे करूँ? ये देखिए ये लोटम, लेयर पे जा, हाँ उसको लाउड वाली सिलेक्ट लेयर है कर ना नीचे। तेरी, क्या चीज? लेयर्स वाले पैनल में जा। हाँ चला गया। हाँ इसको सिलेक्ट कर और फिर कीबोर्ड से प्रेस कर दे डिलीट, या फिर नीचे ड्रैग कर दे डिलीट पे। अच्छा हाँ, मैं कंट्रोल+Z दबा रहा था ना, हो नहीं रहा था ये डिलीट। कंट्रोल ठीक है प्लस Z ज्यादा यूजफुल नहीं रहता। कंट्रोल Z अंडू के लिए, डिलीट करने के लिए हाँ। डिलीट ही दबाना पड़ता है कीबोर्ड पे। ठीक है, स्क्रीन शेयर बंद कर दो, जिसने पूछना पूछ हाँ मैं करता हूँ, एक मिनट। हो गया ऑफ?